नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो डिस्कस करेंगे लोअर पीसीएस 2019 मेंस एक्सपेक्टेड कट ऑफ सभी 7 पदों के लिए। तो सभी अलग अलग पदों के लिए, सभी वर्गों के लिए, चाहे सामान्य वर्ग हो, ओबीसी, फीमेल, एससी, एसटी, विशेष आरक्षित वर्ग, सबके लिए आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। साथ ही जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो यहाँ पर देखेंगे तो रिज़ल्ट का वेट आप लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं और आप सभी को पता है कि जैसे ही चुनाव परिणाम आता है उसके बाद ही अब रिज़ल्ट की संभावना है। तो मिड मार्च तक की उम्मीद है कि मिड मार्च या फिर 20-25 मार्च तक आपका जो लोअर पीसीएस का रिज़ल्ट है वो आने की संभावना है। साथ ही साथ अभ्यर्थियों के मन में ये भी संशय बना हुआ है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो जो पिछला आपका रिज़ल्ट रहा है उसके आधार पर आप सभी ने जो अपने कट ऑफ बताए हैं उसके आधार पर काफ़ी विश्लेषण करने के बाद, साथ ही साथ जो पोस्ट हैं 7 पोस्ट, इसके साथ ही नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है उसके आधार पर आपको ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया जा रहा है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण सूचना होती है आप लोगों की भर्ती संबंधित हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को समय समय पर दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोअर पीसीएस 2019 मेंस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ सभी अलग 7 पदों के लिए। जितने की पद हैं आप सभी को पता है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो हैं उसके आधार पर काफ़ी विश्लेषण करने के बाद ये कट ऑफ आपको बताई जा रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है। पहले सभी लोग आप लोग पोस्ट का नाम और साथ ही साथ नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखेंगे पहले नंबर पर ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, 107 वैकेंसीज़, रेवेन्यू ऑफिसर का 26 और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर की जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है 11 है। यहाँ पर सबसे कम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सप्लाई इंस्पेक्टर का 151 है, मार्केटिंग इंस्पेक्टर का 194 और रेस्टिफिकेशन ऑफिसर का 94, असिस्टेंट गार्डन इंस्पेक्टर का 89। तो टोटल वैकेंसीज़ कितनी है? 672 हैं टोटल, आप सभी को पता है। तो इसी जो वैकेंसीज़ हैं उसके आधार पर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जा रही है, पिछला जो रिज़ल्ट रहा है उसको आधार मानते हुए। क्योंकि पिछली बार नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कम थी तो उसके आधार पर कितना कट ऑफ गया था, इस बार कितना जा सकता है, या फिर अभ्यर्थियों के कमेंट के माध्यम से जो जानकारी मिली है कि कितने कितने कट ऑफ बन रहे हैं उसके आधार पर आपको बताया जा रहा है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको अलग अलग 7 पदों के लिए यहाँ पर कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले पोस्ट नेम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, जिसकी की नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 107 हैं। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आप लोगों को बताया जा रहा है सबसे पहले कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का यहाँ पर इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कितनी जा सकती है। तो ये जो पहली पोस्ट है यहाँ पर देखेंगे इसका जो कट ऑफ है वो 295 ±5 आप ले सकते हैं या +5 कर सकते हैं। इससे ज़्यादा की बहुत कम संभावना है, चूँकि कुछ लोग बता रहे हैं कि 320, 340, 330 ऐसे, लेकिन हमें नहीं लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से अभ्यर्थियों के कमेंट आए हैं उन्होंने जो कट ऑफ अपना जो गुणांक बताया हुआ है उसके आधार पर आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। ये सेकंड जो पोस्ट है रेवेन्यू ऑफिसर की, इसका जो सेव कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो 293 ±5 आप कर सकते हैं। तीसरी पोस्ट जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर की, इसका जो सेव कट ऑफ है वह 287 ±5 कर सकते हैं। इसके बाद चौथी पोस्ट जो है ये सप्लाई इंस्पेक्टर की, इसका जो सेव कट ऑफ है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, सॉरी सेव नहीं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो 285 ±5 भी हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर देखेंगे मार्केटिंग इंस्पेक्टर का। तो मार्केटिंग इंस्पेक्टर की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है यहाँ पर वो 280 ±5 कर लीजिएगा। और ये कट ऑफ जो आपको बताई जा रही है वो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बताई जा रही है, सामान्य वर्ग मेल, ठीक। इसके बाद देखेंगे रेस्टिफिकेशन ऑफिसर, इनका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 275 इतना रहने की संभावना है। और सातवीं जो ये पोस्ट है असिस्टेंट गार्डन इंस्पेक्टर का, इनका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 273
±5 आप कर सकते हैं। ये सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बताया गया है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे ओबीसी वर्ग के लिए, फिर फीमेल का भी देखेंगे। तो जितना भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बताया है, उससे 3-4 कट ऑफ कम कर लेंगे तो ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों का इतना एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप अनुमानित कर सकते हैं, लगा सकते हैं एक अनुमान। और उसके बाद फीमेल की बात कर लें तो 5 या 6 जितना आपको सामान्य वर्ग का बताया गया है मेल का, अगर फीमेल का देखेंगे तो वहाँ से आप 5 से 7 कट ऑफ कम करके वहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद एससी, और देखिए यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो फीमेल और एससी की कट ऑफ जो है वो लगभग सेम जाने की संभावना है। थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, ज़्यादा नहीं। यानी कि फीमेल और एससी की कट ऑफ लगभग सेम रहने की संभावना है। ओबीसी का 3-4 हो सकता है कम रहे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से कट ऑफ जो है ओबीसी वर्ग का। और एसटी की अगर बात कर लें तो जितना सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को होगा उससे 10-12 कट ऑफ कम जाएगा। और विशेष आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी होंगी उनका और एसटी का लगभग सेम रहने की संभावना है। तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का आपको पूरा कट ऑफ बताया गया है यहाँ पर सभी 7 पदों के लिए अलग अलग, क्योंकि अभ्यर्थियों का ये भी यही कमेंट में रहता है, पूछते हैं कि अलग अलग पदों के लिए बताया जाए, क्योंकि सभी पदों के लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी जाती है कि 300 प्लस -5 या 10 आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन अलग अलग पदों के लिए अगर देखा जाए तो उसके लिए अभ्यर्थी काफ़ी परेशान रहते हैं कि अलग अलग पदों के लिए कट ऑफ बताया जाए। तो आप लोगों के इच्छा अनुसार मैंने अलग अलग पदों के लिए कट ऑफ यहाँ पर बताया है, जिसमें कि अगर देखेंगे तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर की पोस्ट यहाँ पर वैकेंसी सबसे कम है, 11 ही हैं। और सबसे अधिक जो है मार्केटिंग इंस्पेक्टर का है। लेकिन सबसे हाई कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो ये पोस्ट होती है, इसकी जो पहले नंबर पर है, इसकी जो पोस्ट होती है, इस पर अगर देखेंगे तो इसकी कट ऑफ सबसे हाई पिछली बार गई थी। उसी के आधार पर आपको इस बार भी बताया जा रहा है कि सबसे हाई कट ऑफ रहने की संभावना है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 107 हैं। क्योंकि फॉर्म फिल करते समय अभ्यर्थियों ने इस पोस्ट को प्रथम स्थान पर ज़्यादा लोगों ने वरीयता दिया है, इस वजह से ये जो पोस्ट है इस पर कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहने की संभावना है। तो जो भी आपको कट ऑफ बताया जा रहा है सभी 7 पदों का बताया गया है, वो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बताया गया है। वहाँ से आप 3-4 कट ऑफ कम करके और वर्गों के लिए अनुमान लगा सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।